56 इंच के सीने की अब इज्जत का सवाल है और 56 इंच की कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिहार से चुनावी मंच से वो आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, आप केवल मन की बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता रक्त पिपासु होती है, सत्ता को खून चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटरों से सेना के नाम पर मांगा, तो क्या कहीं आगे ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि बिहार में वोट जो है पहलगाम की घटना की कार्रवाई के बदले मांगेंगे? लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी जी कि लाशों पर राजनीति बंद करिए, कि जिसके सिर के ऊपर हजारों लोगों का हत्या का आरोप हो, उसको 26 मौत से क्या फर्क पड़ जाएगा। भारत माँ की सेवा करने के लिए आपको तीसरी बार यह अवसर मिला है, तो कुछ करिए मोदी जी। देश की 140 करोड़ की जनता ये जानना चाहती है कि क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकवादी घटना हुई है, घुस जाइए पीओके में, दिखाइए 56 इंच का सीना। अब ये वीरता मुंह से नहीं, वीरता जो है हमारे सैनिकों के माध्यम से, बंदूकों के मार्फत से दिखनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। चुनाव एक ऐसा शब्द है जिससे आते ही तमाम राजनेताओं को एक कीड़ा काट लेता है। उस कीड़े के जहर के रूप में वो नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ ऐसा ही चुनावी कीड़ा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काट लिया। कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, वो करेंगे भी। अब चुनावी कीड़े के जहर से पगला के वो बिहार चले गए। बिहार से चुनावी मंच से वो आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं। कहिए मत करिए मोदी जी। 56 इंच के सीने की अब इज्जत का सवाल है और 56 इंच की कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये चुनाव से भी थोड़ा बाहर निकलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, आप केवल मन की बात करते हैं। आपको मन की बात करने के लिए नहीं कुर्सी बिठाया गया, मन की बात सुनने के लिए बिठाया गया है। आप जनता के नौकर हैं, भले प्रधानमंत्री हैं, जवाबदेही आपकी है। फिलहाल संकटों का दौर है, मैं बहुत आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी जी कि लाशों पर राजनीति बंद करिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पुलवामा की घटना के बाद आपने पहला वोट फर्स्ट टाइम वोटरों से सेना के नाम पर मांगा, तो क्या कहीं आगे ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि बिहार में वोट जो है पहलगाम की घटना की कार्रवाई के बदले मांगेंगे? माफ करिएगा, मुझको ये शब्द नहीं कहना चाहिए इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिमाग ये सोचने को मजबूर होता है मोदी जी। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जिसके सिर के ऊपर हजारों लोगों का हत्या का आरोप हो, उसको 26 मौत से क्या फर्क पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी ये सोचने को मजबूर हो जाता हूं। लेकिन आपका अतीत चाहे कितना भी गंदा हो, आप अपने वर्तमान से अपने अतीत को धो सकते हैं। भारत माँ की सेवा करने के लिए आपको तीसरी बार यह अवसर मिला है, तो कुछ करिए मोदी जी। अपना दंगाई वाला इमेज जो आपका बना है, इसको हटाइए और देश की जनता से जुड़िए। कभी आपने महसूस किया है कि कैसे कैसे लोग एक एक रुपया जुटाकर अपना घर आशियाना बनाते हैं और इस तरह धार्मिक उन्माद में घर जला दिया जाता है, लोग मर जा रहे हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार कितने बेशर्मी से मंच पर हंस रहे हैं। क्या लग रहा है इन दोनों को कोई दुख है? इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता रक्त पिपासु होती है, सत्ता को खून चाहिए और राजा को खून से प्रेम है। आप गजब काम भी करते हैं। अमेरिका में जाके हिंदी बोलते हैं, अब बिहार में अंग्रेजी बोलने लगते हैं। आप तो खुद ऐसा काम करते हैं कि आप खुद हंसी के पात्र बनते जाते हैं। जितना आपका मिमिक्री बना है इस दौर में, उतना किसी प्रधानमंत्री का नहीं बना। बहरहाल मोदी जी, ये देश इस समय आपसे कार्रवाई की मांग कर रहा है। देश की 140 करोड़ की जनता ये जानना चाहती है कि क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग तो बार बार कहते हैं कि पीओके ले लेंगे, तो इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। आतंकवादी घटना हुई है, घुस जाइए पीओके में, दिखाइए 56 इंच का सीना। नहीं तो ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग इस बार पीओके में नहीं घुस रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि 56 इंच का सीना विना कुछ नहीं है। सिर्फ 56 इंच की जिह्वा है जो जुबान से युद्ध करना चाहती है। घुसिए पीओके में, करिए पीओके कब्जा और बताइए कि नहीं, भारत कड़ा कदम उठा रहा है
पहले तो आप कहते थे कि भारत में आतंकवादी घटना घटती है तो यहाँ के प्रधानमंत्री ओबामा ओबामा चिल्लाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी करिए कुछ। अब तो मौका है, दस्तूर भी है, सीमा पार में घुस जाइए, पीओके कब्जा करिए, आतंकवादी कैंपों को नष्ट करिए। लेकिन हाँ, इस बदले की कार्रवाई जो आप करेंगे, इसके बदले में बिहार चुनाव में वोट मत मांगिएगा मोदी जी, क्योंकि आपने सैनिक के नाम पर एक बार वोट मांग लिया, तो इस बार इन निर्दोषों की हत्या के बदले में वोट मत मांगिएगा। मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं। बहरहाल दोस्तों, गलती मानव स्वभाव है। अब मोदी जी पुनः गलती कर दिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब देखना है कि ये मोदी जी जो लगातार बात बात पर भाषण वीर हैं और दिखाते हैं कि नहीं मैं वीर हूं, तो ये कम कर्म करने का समय आ गया है। अब ये वीरता मुंह से नहीं, वीरता जो है हमारे सैनिकों के माध्यम से, बंदूकों के मार्फत से दिखनी चाहिए, जिससे ये हम भारत के 140 करोड़ ये लोग महसूस कर सकें कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, कड़ी कार्रवाई कराएंगे। अगर आप नहीं करा रहे हैं तो फिर वही बात आ जाएगी कि मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बातों को शेर हैं, सिर्फ बातों के शेर हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।